सबको नमस्कार। क्योंकि अभी तक तो सभी जितने सारे एस्पिरेंट हैं अभी तो जीते नहीं है, फिर भी जो है आज जो है बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं हम लोग। आज एलोपैथी वर्सेस नेचुरोपैथी पर बात कर लेते हैं कि नेचुरोपैथी क्या है और उसके बाद जो है ना एलोपैथी क्या है। तो इस पर जो है ना बात प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, जो नेचुरोथेरेपी है उसी पर बात करते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ उसका कंपेरिजन जो है एलोपैथी के साथ करते हैं। आप जो भी पिल्स लेते हैं या टैबलेट्स लेते हैं, चाहे तो वो एंटीबायोटिक हो, चाहे तो कुछ भी हो, चाहे पेन किलर हो, अब कुछ भी पिल्स लेते हैं, कोई भी टैबलेट लेते हैं, तो टैबलेट के पास अपना आँख नहीं होता है। और हमारे शरीर में जो है, उस दिन थोड़ा बैक्टीरिया पर हम बात किए थे, तो उसी आधार पर हम आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या है कि जो भी आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो एंटीबायोटिक को ये पता नहीं है कि आपके भीतर क्या है। एंटीबायोटिक का काम ही है कि आपके भीतर जो सारे बैक्टीरिया हैं, उन सारे बैक्टीरिया को नष्ट करना। उसका एक ही धर्म है। वो ये नहीं जानता है कि कौन बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा है और कौन बैक्टीरिया खराब है। और नेचुरोपैथ बताता है कि आपके शरीर में जो 3 तरह के बैक्टीरिया हैं। हमारे शरीर में 3 तरह के बैक्टीरिया हैं या जीवाणु है। वो 3 तरह क्या-क्या जीवाणु है, क्या-क्या बैक्टीरिया है। एक है पॉजिटिव, और दूसरा है नेगेटिव, और तीसरा है न्यूट्रल। तो जब आप क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का आप उपयोग करते हैं, तो उसका काम है बैक्टीरिया को मार देना, चाहे तो वो पॉजिटिव हो, चाहे तो वो नेगेटिव हो, चाहे तो वो न्यूट्रल हो। तो जैसे ही पिल्स आप ग्रहण करते हैं, तो पॉजिटिव वायरस या पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो तो नष्ट हो ही जाता है, और साथ ही साथ नेगेटिव भी नष्ट हो जाता है, और साथ ही साथ जो न्यूट्रल है वो भी नष्ट हो जाता है। तो जो नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपके लिए जो है हानिकारक है, आपके शरीर के लिए। और पॉजिटिव जो है आपके शरीर के लिए जो है ना वो फायदेमंद है। और नेगेटिव जो है न्यूट्रल जो है वो भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। तो इसीलिए 2 बैक्टीरिया को आपको बचाना है। और नेगेटिव को क्या करना है, नेगेटिव को कम करना है या फिर उसकी ताकत को कम कर देना है। यही है प्रोसेस। जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी संख्या बढ़ेगी, न्यूट्रलों की संख्या बढ़ेगी, तो आपका शरीर जो है उतना ही जो है मैंने कहने का अर्थ है कि उतना ही आपके शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और आपका शरीर का जो रेजिस्टेंस है उतना ही जो है मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए जो है कोई भी पिल्स आप ग्रहण करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक ग्रहण करते हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही धर्म है कि बैक्टीरिया को जो है नष्ट कर देना। तो जितना आप एंटीबायोटिक का ग्रहण करेंगे, जितना पेन किलर का ग्रहण करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा कि आपके शरीर का सारे जो है सारे बैक्टीरिया को जो है वो नष्ट करते चले जाएगा। जो बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा भी है उसको भी नष्ट कर देगा। तो जैसे ही आपका अच्छा बैक्टीरिया नष्ट हो गया, तो आपका शरीर का जो पीएच स्केल है उसका मान जो है धीरे धीरे वो घट जाएगा, या फिर उसको रेजिस्टिविटी भी कहिए तो चलेगा। तो रेजिस्टिविटी धीरे धीरे घट जाएगा। तो पीएच का मान जैसे जैसे कम होते चले जाएगा, तो आप नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए शरीर को
अगर मजबूती प्रदान करना है या शरीर का अगर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो आप जो है जितना अधिक हो सके मेडिसिन से दूर रहिए। कहा कि मेडिसिन का एक ही धर्म है, हमने कहा। वो क्या कहा कि मेडिसिन का एक ही धर्म है कि वो बैक्टीरिया को नष्ट करना। वो ये नहीं जानता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, या खराब है कि आपके लिए अच्छा है। उस सभी बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अच्छा, उसके बाद अब देखिए नेचुरोपैथ में क्या होता है। नेचुरोपैथ में किसी भी बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता है, बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता है। वो क्या करता है कि उसकी शक्ति को जो है ना, नेगेटिव नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसकी शक्ति को धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है, और आपके लिए जो फायदेमंद बैक्टीरिया है उसको सुरक्षित कर लेता है, उसका स्ट्रेंथ को और वो बढ़ा देता है। तो उसका स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका शरीर का भी स्ट्रेंथ वैसे वैसे बढ़ जाएगा। अब होता क्या है, उसका भी थोड़ा सा जान लीजिए कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कहाँ पर जिंदा रहता है। तो बैक्टीरिया का खाना क्या है, भोजन क्या है। तो बैक्टीरिया का खाना जो है, जो सबसे निकृष्ट जहर है शरीर के अंदर हमारे, सबसे जो खराब जहर है, वही उसके लिए सबसे बड़ा भोजन है। और जितने तरह के हमारे शरीर में विष है या जहर है, ठीक है, पॉइजन्स है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं मल भी कहते हैं, ठीक है, टॉक्सिन भी कहते हैं। तो वही सब टॉक्सिन्स में जो है ना वो बढ़ता है उसकी जनसंख्या। तो जैसे जैसे मल मल का जमा होगा शरीर में, उसी को खा के वो जिंदा रहता है। और नेचुरोपैथ में क्या करते हैं कि नेचुरोपैथ में हम लोग जो है वो सारे जहर को निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम लोगों के पास एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा नेचुरोपैथ क्या करता है कि आपके शरीर का जितना सारा मल है, आपके शरीर का जो मलिनता है, तो सारे मलिनता को क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है। तो भोजन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है उसके पास, वो किससे क्या भोजन करेगा वो। तो जब सारा गंदगी निकल गया बाहर आपके शरीर से, जो खाने के लिए कुछ नहीं बचता है उसके पास, तब क्या होता है, तब जो है बैक्टीरिया का एक ये है कि वो अपना प्रोटोप्लाज्म को खाता है, और खाने से स्वतः प्रोटोप्लाज्म को खाकर वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। वो अपना नष्ट जो है, अपना विनाश जो है खुद कर लेता है। तो इस तरह जो है नेगेटिव बैक्टीरिया का जो संख्या है आपके शरीर में, वो धीरे 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 नेचुरोपैथी के द्वारा वो कम हो जाता है। मल ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया कहाँ फूलेगा फलेगा। तो इसीलिए नेचुरोपैथी जो है, जितने सारे पैथी है, इंग्रेडिएंट जितने सारे पैथी है, सारे पैथियों में सबसे सर्वोत्तम पैथी है नेचुरोपैथी। उससे बढ़कर कोई पैथी नहीं है, लेकिन उसका टेक्निक्स को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। वो टेक्निक्स जो है, वो टेक्निक्स थोड़ा जान गए नेचुरोपैथी का, तो उसके द्वारा आप अपने शरीर का जो है ना शुद्धिकरण करते चले जाइए, शुद्धिकरण करते चले जाइए, शुद्धिकरण करते चले जाइए, ठीक है। तो नेचुरोपैथी का जो विंग्स है, हैंड्स है, उसका हैंड्स चार तो है, चार हैंड्स है। एक तो फास्टिंग उसका हैंड्स है, और कुछ यंत्र भी है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करवाते हैं शरीर का, ठीक है। और एक सोडस मेथड है, उसके द्वारा भी उसका ही करवाते हैं। उसके बाद जो है आपका जो हवा, पानी और मिट्टी है, ठीक है, इसके द्वारा भी हम लोग टॉक्सिन को जो है डिटॉक्सिफाई कराते हैं। तीन चार हैंड्स के द्वारा जो है ना पूरे शरीर का जो है डिटॉक्सिफाई करवाते हैं। और ये डिटॉक्सिफाई तो बार बार होता नहीं है। मान लीजिए कि एक बार कर लिए, 1 महीना में एक बार डिटॉक्सिफाई कर लिए, हो गया, महीना भर आराम से रहिए, ठीक है। या महीना में 1 दिन दे दीजिए, 2 दिन दे दीजिए। तो 2 दिन देने पर क्या होगा कि आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन महीने भर के लिए हो जाएगा। उस संडे को मिला तो कर लिए, ठीक है। अगर नहीं मिला, मान लीजिए कि 6 महीना में आप करना चाहते हैं कि मैं 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद जो है 2-4 दिन दे देंगे तो फिर हो जाएगा डिटॉक्सिफाई, तो बिल्कुल उससे
उसमें भी आप दे सकते हैं। उसके द्वारा भी आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं शरीर का। तो शरीर में जो है जो भी वायरस है, जो भी बैक्टीरिया है, उसके उसका जो स्ट्रेंथ जो है रेगुलर जो है नेचुरोपैथी के द्वारा आप घटा सकते हैं, बिना कोई पिल्स का उपयोग किए बिना। और आपका शरीर का जो इनर स्ट्रेंथ रहेगा, आपका शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता रहेगा वो जबरदस्त रहेगा अंदर से। भले ही आपका शरीर दुबला पतला क्यों न हो जाए, लेकिन स्ट्रेंथ जो है ना गजब का रहेगा। ठीक है, ना कभी आपको सर्दी होगी, ना कभी बुखार होगा। कहे कि आपने आपने क्या किया, आप जो है रेगुलर, कहने का अर्थ है कि महीना में जो है ना एक बार डिटॉक्सिफाई 1-2 दिन के लिए कर लेते हैं, तो उससे जो है सारा रोगों से निजात हो जाते हैं। ठीक है, ना पैर में दर्द, ना घुटना में दर्द, ना कुछ ना कुछ। अब खाइए पीजिए मस्त होके चलिए, ना किसी तरह का गैस होगा, ना कुछ होगा। एकदम लीवर जो है ना स्ट्रांग हो जाता है। लीवर जो है ना पूरा स्ट्रांग हो जाता है, लीवर किडनी ये सब, हार्ट ये सब स्ट्रांग हो जाता है नेचुरोपैथ के द्वारा। अगर रोग भी है तो रोग के लिए जो है ना थोड़ा दिन रुक के चिकित्सा करना पड़ता है। और एक बार जब चिकित्सा कर लेता है, फिर उसके बाद जो है ना सालों साल आप चलते रहिए। साल में एक बार जो है ना रिपीट कर लीजिए, बस हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद ये योगा कर लीजिए। ठीक है ना, बस ये दो दो तीन फंडा अपना लीजिए जीवन में। और एक समझ जाइए कि आपका स्वास्थ्य का राज जो है ना, हेल्थ का राज जो है आप समझ जाइएगा जीवन में। फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हॉस्पिटल का कभी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो रोग ठीक होता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अगर ठीक होता तो फिर हॉस्पिटल लोग क्यों पहुंचते इतना इतना लोग बार बार। ठीक है, आप ही जाते हैं बार बार, और वो लोग बार बार जाते हैं। जब ठीक हो जाता तो बार बार जाता ही नहीं। ठीक है, वहाँ कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं है। आइए थोड़ा दिन के लिए थोड़ा रेस्ट लीजिए, वही रेस्ट वाला सिस्टम है। तो इसीलिए जो है नेचुरोपैथ के द्वारा जो है ना, अच्छा, और देखिए, और जो है शरीर का जो ये शुद्धिकरण है नेचुरोपैथ के द्वारा करते चलिए शुद्धिकरण। और बैक्टीरिया को पनपने मत दीजिए अपने शरीर में। शुद्धिकरण का और एक आप लोगों को जो बताते हैं कि शरीर का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है, मन का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है। तो मैंने अगले क्लास में ये भी बताया कि शरीर का शुद्धिकरण आसन के द्वारा भी हो सकता है। कि आप रेगुलर जब आसन करते हैं, और आसन का लाभ तो तभी मिलेगा, बहुत अच्छा आसन का लाभ तब मिलेगा जब आप क्या कर लेंगे, शरीर आपका शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब आसन करेंगे तो उसका एकदम बेनिफिट 100% मिलेगा आपको। तो शरीर का शुद्धिकरण आसन के द्वारा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्थूल माइंड है ना, इसका शुद्धिकरण हो जाता है पूरे शरीर का। पूरा जो ग्लैंड्स है, सब ग्लैंड्स है हमारे अंदर, उन सारे ग्लैंड सब ग्लैंड्सों का जो शुद्धिकरण है वो आसनों के द्वारा ही होगा। और जो प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम के द्वारा जो है आपका जो सूक्ष्म मन है, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, उस दिन जो मैंने बताया, तो सूक्ष्म मन का शुद्धिकरण जो है वो प्राणायाम के द्वारा होगा। प्राणायाम जितना करेंगे तो सूक्ष्म मन का जो है शुद्धिकरण उतना ही अधिक होगा। और उसके बाद जो है जब शरीर का शुद्धिकरण हो जाए, जब मन का शुद्धिकरण हो जाए, तब आत्मा का प्रकाश जो है आपके मन तक तो आना ही आना है, क्योंकि सारा चीज शुद्ध हो गया। ठीक है, और उसके बाद रोग जो है, रोग ऊपर से आ ही नहीं सकता है। माइंड जो है रोगग्रस्त हो ही नहीं सकता है, कभी अवसाद में जा ही नहीं सकता है, कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है यही एक सिस्टम है जीवन जीने का, कि जीवन को आप कैसे जिएंगे बहुत अच्छा जीवन। काहे कि देखिए, एक बात है, कोई जानवर जो है कभी हॉस्पिटल नहीं जाता है। अब देखे हैं कि कोई जानवर जो है कभी बीमार पड़ता है, कभी हॉस्पिटल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत रेयर केस में जो है कहीं घायल वेल हो गया, ठीक है ना, कहीं कीड़ा उड़ा दे दिया, या कुछ बहुत विपरीत परिस्थिति में, ठीक है, डॉक्टरों का उपयोग करना पड़ता है डॉक्टर गाय के लिए। अब गाय गाय में जहर भरते जाइएगा तो उस गाय का तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए गाय को भी ऐसे छोड़ दीजिए, जानवर को भी ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो भी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, काहे कि देहात का गाय कभी डॉक्टर के पास जाता नहीं।
ठीक है। उसी तरह मनुष्य होने के नाते आपके पास एक दायित्व है कि आप हॉस्पिटल नहीं जाए, अपना ट्रीटमेंट खुद करें। अब हॉस्पिटल नहीं जाने के लिए आपको जो है जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आसन के साथ उसके बाद जो है प्राणायाम के साथ, उसके बाद नेचुरोपैथ के साथ एकदम जुड़ जाइए, फिट फिट रहिए। ठीक है, कभी कुछ नहीं होगा, ना सर्दी बुखार माथा दर्द कुछ नहीं, ना गैस कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो है, इसीलिए ये मैंने एक कंपैरिजन करके बताया कि नेचुरोपैथ और एलोपैथ में जो है एक छोटा सा कंपैरिजन था ये। ठीक है, अभी कंपैरिजन तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। तो नेचुरोपैथ और इसके साथ जो है क्या बोलते हैं कि एलोपैथ के साथ उसका क्या मतलब ये है कि एलोपैथ क्या करता है और नेचुरोपैथ क्या करता है। तो ये एक छोटा डिस्कशन था। अब जो है, अब थोड़ा हम अलग डिस्कशन हटके जाते हैं और इसको भी धीरे धीरे हम बताएंगे। अब एक अलग डिस्कशन जाते हैं। वो डिस्कशन है क्या कि कुछ रोगों पर था, रोग पर मैंने उस दिन कुछ बताया था। ठीक है, तो आज भी कुछ रोग पर मैं बताऊंगा, कुछ रोग के लिए। जैसे एक रोग आज अलग टाइप का रोग हम लोग लेते हैं, कुछ थायराइड के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक तो लगता है कि थायराइड के बारे में एक बार हम थोड़ा सा चर्चा किए थे। ठीक है, फिर इसका जो है थोड़ा बृहद चर्चा कर देते हैं। तो आज जो है, आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है इसका रिपोर्ट जो है, थायराइड का रिपोर्ट, तो थायराइड क्या है, आज 35% लोग जो है थायराइड से ग्रसित है, 35%। ठीक है, और थायराइड इतना घातक रोग है सुनने में बहुत छोटा, लेकिन जो है ये रोग जो है ना बहुत ही घातक रोग है। घातक इस मायने में है कि अगर आपको थायराइड हो जाए, अगर आपको थायराइड हो जाए तो थायराइड होने से जो है कोई भी पिल्स अगर आप लेते हैं, अगर अदर कोई भी रोग है आपको, तो वो रोग का जो है चाहे तो पिल्स लेते हैं या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो जो है थायराइड रहने के कारण जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए पहला जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको थायराइड का करना पड़ेगा। इसीलिए तो थायराइड आखिर, थायराइड में TSH, ठीक है ना, उसके बाद जो है T3 T4 ये सब का बढ़ जाना, इसका कारण क्या है। थायराइड में चूंकि यहाँ जो है दो तरह का रोग होता है, एक होता है ग्वाइटर, ठीक है, और एक होता है थायराइड। तो थायराइड भी दो तरह का है, एक हाइपो है, एक हाई एक हाइपर है। तो एक थायराइड में क्या करता है कि जब एक थायराइड हो जाता है, ठीक है, तो हाइपर होने से क्या होगा और हाइपो होने से क्या होगा, तो एक थायराइड में आदमी मोटा जाता है पूरा, उसका शरीर फूलते चले जाता है, फूलते चले जाता है, मोटापा बढ़ते चले जाता है। और एक थायराइड में क्या होता है कि आदमी जो है सूखते चले जाता है, सूखते चले जाता है, और उसका टेस्ट जो है T3 T4 TSH, ठीक है, इस सब के द्वारा पकड़ा जाता है। और हमारे यहाँ जो है हम थायराइड को कैसे पकड़ते हैं, तो हम अकुप्रेशर के द्वारा हम लोग पकड़ लेते हैं। अकुप्रेशर हम दाबेंगे, अकुप्रेशर देंगे, उसी में हमको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड है, कौन सा थायराइड है, हाइपो है कि हाइपर है। ठीक है, अगर हाइपो है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, अगर हाइपर है तो क्या हो सकता है। और ये थायराइड जो उत्पन्न होता है, थायराइड उत्पन्न होने का एकमात्र कारण है वो आंत और लीवर से है। तो लीवर जितना जिम्मेवार तो है ही, लेकिन आंत आंत बहुत बड़ा जिम्मेवार है थायराइड होने के लिए। अगर मान लीजिए कि आंत में भोजन सही सही अगर नहीं पच रहा है आपका, ठीक है, अनडाइजेस्ट ही रह जाता है, इस यह प्रक्रम अगर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, अब उसके बाद भी जो है
उसके बाद भी जो है जो भोजन करना चाहिए, जो सुपाच्य भोजन है वो नहीं करके आप जो है जो गरिष्ठ भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत तामसिक टाइप का भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत रासिक टाइप का भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो भोजन अनडाइजेस्ट रह जाता है पड़ा हुआ आपके पेट में, उसी के कारण जो है, उसी के कारण थायराइड का जो है ना, थायराइड आपके शरीर में आ जाता है। अच्छा, एक कारण ये हो गया, और दूसरा कारण है जेनेटिक है। जेनेटिक जो है ना, जेनेटिक थायराइड हो जाता है। तो दोनों थायराइड को जो है छुड़ाना जो है नेचुरोपैथ के द्वारा, अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो नेचुरोपैथ के द्वारा आप आसान तरीका से इसको छुड़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, ठीक है, सिर्फ हम बता देते हैं, और बताने के बाद 20 दिन का कोर्स होता है कि 20 दिन आपको चलेगा ये कोर्स, और 20 दिन के बाद आप नाप लीजिए कहीं पर थायराइड खत्म हो जाता है। लेकिन उतना ही नहीं, उसके बाद का जो विधान है, थायराइड तो निकल गया, तो थायराइड श्योर निकल जाता है बिना दवाई का शरीर से, लेकिन उसके बाद जो मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन मैन है, कम से कम 6 महीना तक आपको मेंटेन करना पड़ता है। और वो क्या मेंटेन करना पड़ता है, भोजन पर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, और खान पान पर मेंटेनेंस चाहिए। फिर आप सोचिए कि नहीं मीट मछली ही खा ले, कम से कम 6 महीना तक आपको खाना नहीं पड़ेगा, तब गारंटेड है कि थायराइड तो चले जाएगा। जेनेटिक रहने पर भी चले जाएगा थायराइड। थायराइड का, थायराइड बहुत सहज सहज रोग है, और थायराइड को छुड़ाना भी बहुत सहज है। तो आइए थायराइड का भी जो है ना, आज हम 2 पॉइंट्स जो है उसके बारे में, 2 या 4 पॉइंट्स जो है हम आपको प्रेशर में बता देते हैं कि दो क्या क्या हो सकता है थायराइड का पॉइंट्स। अगर मान लीजिए कि आपका T3 बढ़ा हुआ है, TSH वाले जिसका बढ़ा हुआ है TSH, बहुत ही सहज है वो थायराइड। वो थायराइड कुछ नहीं है, आंत को साफ कर लीजिए, वो थायराइड ठीक हो जाएगा। TSH जिसका बढ़ता है थायराइड के कारण, वो आसानी से भाग जाएगा। लेकिन जिसका T3 बढ़ता है, अगर T3 बढ़ जाए थायराइड में, तो T3 के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा ज्यादा, और T4 के लिए घबराने की जरूरत नहीं। T4 या TSH अगर बढ़ जाए, ठीक है, ये दोनों में से कोई, तो बहुत सिंपल है, आंख को साफ कीजिए बस। उसके बाद जो है ना 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जो है ना चेक कर लीजिए, तो थायराइड रहेगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो है, उसको आप कैसे क्या करेंगे, तो उसको ठीक करने के लिए देखिए ऑक्यूपेशन में कुछ हम पॉइंट्स दे देते हैं। पहला 1 नंबर पॉइंट्स को याद रखिए, मैं 4 से 5 पॉइंट आज बताऊंगा इसके बारे में। तो 1 नंबर पॉइंट मान लीजिए कि ये जो 8 नंबर वाला पॉइंट है यहाँ, ऑक्सीजन वाला, ये जो है ना थायराइड के लिए है। इसमें 1 नंबर वाला पॉइंट ये थायराइड के लिए है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप आइए कि थायराइड के लिए दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट जो है, ये जो बीच वाला यहाँ से देखिए, ये पार्ट के बीच में जो तो गया हुआ है यहाँ, हाँ, ये हथेली पर, ये जो बीच से गया हुआ है, ये बीच बीच वाला दिखाई पड़ रहा है, ये बीच, ये बीच में जो है ना यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ठीक बीच में, एक यहाँ है 8 नंबर, और एक ठीक बीच में है, ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया। और एक पॉइंट जो आप ये कान पे देखते हैं, जहाँ पर कान यहाँ गिरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आइए गर्दन पर डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट गर्दन पर आ जाए, ये जो लटका हुआ है, तो इससे गर्दन पर आ जाइए या सीधे। तो यहाँ पर ऐसे पकड़िए, चाहे तो ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे देखिए, ये ये वाला पॉइंट्स हो गया। और एक जो ये दिखाई दे रहा है, ये इससे पीछे एकदम सीधा, सीधे में यहाँ एक दाबिए बस। ये इतना पॉइंट्स अगर रेगुलर आप इसका, हाँ, रेगुलर करना पड़ेगा, ट्वाइस ए डे, ठीक है, तब जो है आप 1 महीना के बाद उसको नपवा सकते हैं थायराइड को, कि थायराइड मेरा कम गया है, ठीक है।
और श्योर कमेगा। एक ये पॉइंट 8 नंबर, एक ये बीच वाला, और एक जो है यहाँ वाला, और एक जो है यहाँ वाला, ठीक, बीच वाला। बस इतने सारे पॉइंट्स जो है थायराइड के लिए, थायराइड रोगी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगला क्लास में थायराइड के बारे में मैंने बताया था, लेकिन उसका पॉइंट्स नहीं बताया था, ठीक है। और थायराइड, अच्छा आप दूसरा देखिए, अब इसका नेचुरोपैथी वाला ट्रीटमेंट बताते हैं। जिसका TSH बढ़ा हुआ है उसका ट्रीटमेंट हम बताते हैं। उसका ट्रीटमेंट है TSH वाले के लिए उपयोगी होगा, लेकिन है तो सबके लिए उपयोगी, करना तो सबको पड़ेगा, चाहे तो T3 वाला हो, ठीक है, या TSH वाला हो। तो TSH वाला कुछ नहीं, 15 दिन में एक दिन आंत को साफ कर लेना है। 15 दिन में एक दिन आंत को साफ कर लेना है, बस। और ये सफाइया जो है, सफाई सफाई के बारे में मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, या तो एनिमा पॉट के द्वारा साफ कर लीजिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि कैसे उसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो है, दूसरा अगर नहीं जानते हैं, एनिमा नहीं है, तो एक मेथड मैंने पहले भी बताया था चैनल में। तो वो मेथड क्या है कि शंख प्रक्षालन के द्वारा हो सकता है। तो शंख प्रक्षालन बीपी वाले को नहीं करना है, जिसको बीपी है उसको शंख प्रक्षालन नहीं करना है, ठीक है। जिसको हार्ट है उसको नहीं करना है, जिसको आंत में किसी तरह का रोग है उसको ये नहीं करना है। जिसका आंत ठीक है, उसको गैस है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली हार्ट नहीं रहना चाहिए, बीपी नहीं रहना चाहिए, किडनी से रिलेटेड कोई रोग नहीं रहना चाहिए, ठीक है, डायबिटीज नहीं रहना चाहिए, बस वो लोग कर सकते हैं शंख प्रक्षालन, ठीक है। तो शंख प्रक्षालन में क्या है कि शंख प्रक्षालन में आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। 4 से 5 लीटर, वो भी गुनगुना टाइप का, ठीक है। नींबू मिला दे तो और ठीक है, जिसको नींबू अच्छा लगता है, सूट होता है, वो नींबू ले उसमें मिला के, और धीरे धीरे जो है ना बैठ बैठ के पीना पड़ेगा। तो एक बार में सब पानी को नहीं पीना पड़ेगा, कम से कम जो है एक बार में आप हाफ लीटर पी लीजिए, फिर थोड़ा बैठिए 2 मिनट, फिर उसके बाद फिर पी लीजिए। तो इस तरह जो है 5-7 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर जो है आपको 3 लीटर पानी पी लेना पड़ेगा, और 10 मिनट के अंदर जो है 5 लीटर पानी पी लेना होगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो जब पी लिए, पीने के बाद क्या करेंगे, तो पीने के बाद जो है ना आप पवन मुक्तासन कीजिए। 1 नंबर का 5 आसन करना पड़ेगा, 4 से 5 आसन। और 4 से 5 आसन करते करते जो है ना आपको मोशन लग जाएगा। अब मोशन जाइए, अपना टॉयलेट का उपयोग कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा आंत इतना खुला सा साफ हुआ आपका आंत। तो ये प्रोसेस के बाद जो है ना पूरा जो है खिचड़ी का, अब जो इसके बाद कोई चीज खाएंगे, चाहे तो फल खा लीजिए एक आधा टो, और खाने के बाद खिचड़ी जो है ना, तो घी वाला खिचड़ी खाना पड़ेगा, उसमें घी पूरा मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। घी मिलाइए और पूरा, और उसके बाद खिचड़ी खाइए, ठीक है। पूरा घी मिला के खिचड़ी खाइए, वो भी मूंग दाल वाला खिचड़ी, ठीक है। और खिचड़ी कैसा होना चाहिए, आप दाल होना चाहिए, जितना दाल देते हैं उतना ही चावल का उपयोग कीजिए। उसमें सब्जी मिला सकते हैं, कद्दू मिला सकते हैं, झींगा मिला सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन चावल और दाल का क्वांटिटी इतना ही पड़ेगा। और खिचड़ी जो है मैंने एकदम पूरा ये होना चाहिए, दाल से जो मोटा दाल होता है ना इसी तरह का, थोड़ा सिर्फ पानी वाला थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। और घी जो है, घी उसमें भरपूर खाइए, जितना खा सकते हैं, 2 चम्मच 4 चम्मच खाइए, ठीक है। तब जो है फिर जो दूसरा करेंगे दूसरा सप्ताह में, उसके लिए आपका हाथ तैयार हो गया। ये हर सप्ताह करने वाला प्रोसेस है। तो एक पवन मुक्तासन आपके कर लीजिए, ठीक है। दूसरा आप हल आसन कीजिए, जो हल आसन होता है, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा नौकासन कीजिए।
और चौथा जो है पश्चिम उत्तानासन कीजिए बस। तो पश्चिम उत्तानासन से शुरू कीजिए, और पश्चिम उत्तानासन जब कर लेंगे तब उसके बाद जो है नौकासन कीजिए, तब उसके बाद हलासन कीजिए, हलासन के बाद लास्ट में पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने से यानी पवन मुक्तासन 2 बार 4 बार करके कीजिए। पवन मुक्तासन करते करते जो है आपको मोशन लग जाएगा, एकदम लगना ही है, चाहे तो जितना भी जटिल। और इससे सबसे जो बड़ा फायदा होगा आपको, और ये फायदा होगा कि आपका जो हाथ में कब्ज कब्ज है वो कब्ज नष्ट हो जाएगा, कब्ज फिर रहेगा नहीं। जब दूसरा फिर करेंगे सप्ताह में, तो उसके लिए हाथ को पहले ही लेयर्स लगा दीजिए, घी का लेयर्स, ठीक है। तो उसमें और अच्छा ढंग से जो है ना आपका हाथ साफ होगा। तो इस तरह आप करते चलिए करते चलिए करते चलिए करते चलिए, ठीक है ना। करते करते 1.5 महीना 2 महीना जाते जाते आपका हाथ भी क्लियर और थायराइड भी क्लियर, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैंने आज थायराइड का ट्रीटमेंट बताया। उस दिन मैंने थायराइड के बारे में बताया था कि थायराइड क्या है, और थोड़ा सा हल्का सा बताया था कि थायराइड का ट्रीटमेंट क्या था। और दूसरी था कि आज आज नेचुरोपैथी और एलोपैथी के वर्सेस एलोपैथी का थोड़ा सा मैंने जिक्र किया, ठीक है। और दूसरी बात जो है, क्योंकि आज सभी बंधु जो है, क्योंकि थोड़ा सा डिले होने के कारण जो है सभी बंधु जुट नहीं पाए, तो आज जो है क्लास को जो है हम लोग यहीं पर क्या कर देते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट संडे से फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, नमस्कार सभी को मेरे तरफ से।